दिल्ली और मेरठ के जो हाईवे था उसके बीच में जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था उसकी एक खुशखबरी है। तो फाइनली मैं अजमतगढ़ पहुंच गया हूँ। दिक्कत हो सकती है, निकल जाओगे। भैया ने मुझे बताया कि टिल्ले क्या होते हैं। टिल्ले एक्चुअल में होते हैं जब कोई भूकंप आता है ना, कुत्ते कितना वफादार होता है, और ये तो हमें तो पता ही है, लेकिन उसकी मिसाल भी है। वो उसकी कहानी जो है हमारे जो है पोपा जी बताएंगे। ये बेल से बनती है। देखा, घूमने का ये फ़ायदा होता है, हमें कुछ चीज़ें पता चलती है गांव के बारे में या फिर कुछ। ये क्या है, साथ है क्या चीज? हाँ, साफ है, साफ है। देखो देखो, बिल्कुल चिल्ड पानी है एकदम, पूरा ठंडा भाई साहब। ओह, ये मूर्ति निकली थी। ये मूर्ति निकली थी अंदर से जमीन के। सो वेलकम बैक टू माई चैनल। इस वक्त मैं हुआ आइस बीटी में, बस स्टैंड है यार। काफ़ी टाइम के बाद घूमने को मौका मिला तो सोचा बाहर की तरफ निकल लूँ, तो मौका मिल ही गया संडे को। बाकी के टाइम तो मिलता नहीं है। वहाँ मेरी बस है, एसी बस है, 265 का टिकट लगा, ये रहा। तो आइस बीटी में मेनली जो है इंटर स्टेट बसेस के लिए होता है, मतलब इंटर स्टेट सिटीज़ के लिए होता है। और मुझे अपने अगर 700 किलोमीटर में नॉर्थ की साइड पर जाने वाली बसें ज़्यादातर यहीं पर मिलती है। अभी तक मतलब कि दिल्ली में 3 ही आइस बीटी है। एक हो गया कश्मीरी गेट, और एक हो गया खेल काले खां, और हो गया आनंद विहार। कश्मीरी गेट काउंटर दिखाता हूँ आपको इसके। मेरी जो बस है ये टिकट काउंटर है। ले ली कश्मीरी गेट, आइस बीटी कश्मीरी गेट से निकल गया हूँ, और अभी मैं गाजियाबाद में हूँ। बस का हाल जो ये है, मतलब कि बस का हाल अगर मैं बताऊँ तो फुल पैक है, मतलब कि खड़ा कोई नहीं है, बैठे ये सब, लेकिन मास्क भी पहन ही रखा है लोगों ने। तो अभी तो मेरे को मुजफ्फरनगर से, ये बस जो है देहरादून की है, बस देहरादून की है, और मेरे को उतरना है मुजफ्फरनगर। सॉरी, मुजफ्फरनगर नहीं उतरना, मुजफ्फरनगर से पहले 10 किलोमीटर पहले उतरना पड़ेगा मेरे को। वहाँ पर अजमतगढ़ नाम का एक छोटा सा गाँव है, वहीं मेरे को जाना है। अब मुझे जहाँ उतरना था मैं उतर गया, मेडिकल के आगे, मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज। अभी यहाँ से भैया आएंगे लेने के लिए मेरे को, और वहीं से जो है फिर घूमना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे हल्की हल्की बारिश हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। इस बारिश में पता नहीं घूम पाऊँगा नहीं घूम पाऊँगा, क्या फ़र्क पड़ता है यार, भीगते भीगते घूम देंगे।
उसके दिल्ली और मेरठ के जो हाईवे था उसके बीच में जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, उसकी एक खुशखबरी है। मतलब कि अगर दिल्ली से अगर आप मेरठ आ रहे हो, मेरठ से दिल्ली जा रहे हो, दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी, मेरठ वालों के लिए खुशखबरी है। अब खुशखबरी ये है कि रैपिड मेट्रो बन रही है, मतलब कि रैपिड ट्रेन बन रही है, दिल्ली से मेट्रो आएगी। अब उस पर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहा है, उस पर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। 2025 तक वो पूरा हो जाएगा और कम से कम 1.5-2 घंटे तो लगते ही थे वहाँ से आने में, दिल्ली से मेरठ तक आने में। अब ड्यूरेशन कट गया, मतलब कि टाइम घट गया और अब जो है रैपिड ट्रेन चल जाएगी। वहाँ कंस्ट्रक्शन 2025 तक पूरा हो जाएगा। फिर जो है जो 2 घंटे लगते थे वो आज अब 1 घंटा लगेगा। क्या बात है यार। NCRTC की थ्रू जो है ये चल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है। NCRTC, हाँ, उनके थ्रू ही चल रहा है प्रोजेक्ट। बड़े बड़े MLA आ रहे हैं भाई। तो फाइनली मैं अजमतगढ़ पहुंच गया हूँ और मेरे साथ भैया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे को रिसीव करेंगे। ये है, हाँ, अभी इसके घर में जा रहा हूँ। और मौसम भाई साहब पूछो मत यार, मौसम का क्या हाल है, बड़ा ही जहर हो रहा है। ये गांव है पूरा, मतलब कि जहाँ मैं जा रहा हूँ गांव है। ये जो अंडर पार्क है ना, पहले हम जाते थे तो ये था नहीं, तो कंस्ट्रक्ट हो रहा था तो रास्ता बंद था और अब खुल गया। अब खुला है तो यहाँ पर फिर भी पानी इतना भर गया है, दिक्कत हो सकती है। निकल जाओगे? ये जो है ना पूरा रेलवे ट्रैक है। लेकिन आता तो मैं रेलवे से भी आ सकता, ट्रेन से भी आ सकता था, लेकिन मेरे को बस ही आना था क्योंकि मेरा सडनली प्लान बनता है। अब संडे को ही प्लान बनता है मेरा, क्योंकि और दिन का मैं जॉब करता हूँ। टिल्ले से अब तो हो गया कम। अभी हम जा रहे हैं टिल्ले पे जा रहे हैं। टिल्ले क्या होता है वो तो आगे जाके पता चलेगा, आगे जाकर बता दो, दिखाने के बाद ही बताऊँगा कि क्या होता है। उसके बाद में ज़्यादा मुझे खास नॉलेज ही नहीं, वहीं जाकर ही लूँगा। मैं भैया है, हम बाइक पे हैं और पीछे बालक आ रहा है। भैया ने मुझे बताया कि टिल्ले क्या होते हैं। टिल्ले एक्चुअल में होते हैं जब कोई भूकंप आता है ना, तो ज़मीन ऊपर नीचे हो जाती है। ऐसे कुछ है ना भैया, ज़मीन ऊपर नीचे हो जाती है ना? बिल्कुल भूकंप की तरह। हाँ, भूकंप जब आता है तो ज़मीन ऊपर नीचे होती है। तो अजमतगढ़ और नरा, ये 2 गांव अलग अलग हो गए, पहले एक थे। अब ये टिल्ला जो है ना, ये टिल्ला है, मतलब कि टिल्ला इसको बोलते हैं। ये जब भूकंप आया था तो ऊपर नीचे हो गया था, काफ़ी बड़े बड़े थे, मतलब कि फट सी गई थी ज़मीन, ये बोल लो, है ना? हाँ बस। तो कितने बड़े बड़े थे टिल्ले? बहुत ऊंचाई ऊंचाई पे था, कम से कम बहुत से, तो इतने नहीं समझ लो तुम, इतने ऊंचे भी थे जितना पेड़ साथ था बस। अच्छा, दूसरे काफ़ी बड़े बड़े टिल्ले होते थे, इतने बड़े बड़े, काफ़ी बड़े बड़े टिल्ले होते थे। बाकी जो नहीं है हाँ, मेरे ख्याल से कोई भी बिरादरी होती है उन्होंने। हवा, गांव की हवा, पेड़ों की आवाज़, कोयल की आवाज़ और नेचर बड़ा ही प्यारा होता है यार। सुबह सुबह मैं इसलिए तो निकलता हूँ बाहर, ये तो बहुत दूर है यार अभी लेने के लिए। कुत्ता कितना वफादार होता है और ये तो हमें तो पता ही है, लेकिन उसकी मिसाल भी है। वो उसकी कहानी जो है हमारे जो है फूफा जी बताएंगे, हमारे यहाँ पर जो है फूफा जी हमारे ये बताएंगे। फूफा जी बताइए आप। पहले व्यापार करने वाले बंजारे होते थे। हाँ, बंजारे। हाँ, उनको व्यापार में घाटा हो गया कुछ। हाँ,
तो उन्होंने एक बनिए के पास कुत्ता अपना गिरी रख दिया। अच्छा भाई जब तक हम तुम्हारा तरह छुपाएंगे हाँ। जब तक कुत्ता तुम्हारा है। अच्छा बनियों के यहाँ जो है चोरी होगी, डकैती होगी, अच्छा। तो चोर लेके सारा माल, तो उन्होंने एक जोड़ में ले जाके डाल दिया उसको, जोड़ मतलब? पहले उससे पानी भरने के लिए। अच्छा अब तो खत्म हो गए सब। हाँ हाँ एक गांव के किनारे जोड़ होते थे, हाँ जिनमें जमाने गांव का पानी इकट्ठा होकर उसमें रहता था। अच्छा पहले इतना पानी की तो सुविधा नहीं थी, हाँ हाँ तो उन्होंने माल उसमें डाल दिया जाके। तो सुबह जब पता लगा भाई उनके यहाँ चोरी होगी, तो कुत्ता बार बार बनिए को खींचे पकड़ के, अच्छा उसने देख लिया, कहा चोर ने दबाया, तो वहाँ गए तो कुत्ता ले गया वहाँ जोड़ में उसको। अच्छा वहाँ देखा तो माल वहाँ दब रहा था। तो उन्होंने बनियों ने जो है उस कुत्ते के गले में से चिट्ठी लिख दी बंजारे के नाम कि भाई तुम्हारा पैसा जो है हमें मिल गया और हम आपका कुत्ता भेज रहे हैं। कुत्ता आ गया यहाँ, तो बंजारे ने देखा कुछ नहीं, चिट्ठी उसके गले में क्या थी क्या नहीं, उसने तुरंत गोली मार दी कुत्ते को। हाँ अच्छा क्योंकि वो वफादार जानवर है, मान ले मैं तो इसको गिरवी रख रखा था और ये आ गया वहाँ से। फिर बाद में देखा पड़ेगा उसने चिट्ठी, तो उसमें लिखा हुआ था भाई हमारा सारा कर चुका दिया और आपका कुत्ता आपके पास भेज रहे हैं। तो ये कहानी थी। वैसे ये वफादार की, कुत्ते की वफादार की कहानी यही है। अच्छी कहानी थी। तो ये कहानी थी, रियलिटी है, मतलब कि रियलिटी है, बहुत पुरानी है बात। अच्छा हाँ। वो बंजारे में कहाँ घूमते थे, मतलब घूमते फिरते व्यापार रहते करते थे, व्यापार करते गाय थे। रखते थे, बेचना देना देना, अच्छा, और अच्छा। जंगलों में रखते थे हमेशा। नहीं ये तोरी, तोरी, हाँ तोरी की बेल है। मतलब कि अभी ये बेल है, फिर बाद में क्या होगा? इसकी तोरी लगेगी, फिर इसमें तोरी लगेगी? हाँ, फूल आएगा, फूल के बाद तोरी आएगा। देखो सारा फूल पीला वाला, पीला वाला, अच्छा वो तोरी है। हाँ मैं देख लूँ जाकर? हाँ देखो। आ जाओ अभी, आ जाओ फूफा। तोरी देखिए कि तोरी बनती कैसे, मतलब कि उगती कैसे। ये तोरी बनेगी है ना? हाँ इस फूल के बाद में जो है हम्म। फूल तो कम हो जाए, इस पर तोरी लग जाएंगे। अच्छा फूल कम हो जाएगा, तोरी लगेगी। हाँ तो ये तोरी बेल पे ही जाती है? हाँ बेल पे। वैसे जमीन में नहीं उगती? नहीं नहीं नहीं, ऊपर ही है ना जमीन में, तो नीचे लगी जमीन पे, हाँ। तो इनमें कीड़ा लग जाता तो इस तरीके से उगती है है। तोरी। बेल जितनी भी चीजें तोरी, हैं, तो तोरी मेरी फेवरेट भी है। लौकी हो, हाँ करेला हो, हाँ तोरी हो, ये सब चीजें जो है बेल की है। और अच्छा। बेल जो ऊपर चढ़ाई जाती है ऐसे। ऊपर ही चढ़ी जाती है। हाँ। तोरी हो गया, करेला हो गया, हाँ। और लौकी होगी। लौकी हो गया, ये सारी चीजें जो है बेल से ही बनती है। बेल से बनती हम तो सोचते थे उगती होगी ये जमीन में, लेकिन आप पता चला हाँ। कि हाँ ये बेल से बनती है। बेल से बनती है। देखा, घूमने का ये फायदा होता है, हमें कुछ चीजें पता चलती है गांव के बारे में, या हाँ। फिर कोई प्लेस के बारे में, या किसी चीज के बारे में, जो नई नई चीजें पता चलती है। हाँ। ये होता है घूमने का फायदा। पानी के लिए मशीन अंदर, मोटर है, अच्छा मोटर, लाइट है, बिजली है, नीचे से पानी आ रहा है। अच्छा नीचे से आता है ना? ये समर से भी ले, अगर शहरों में कभी देखा हो तो हाँ। उसमें मोटर जो अंदर है जमीन में, हाँ हाँ और जमीन से जो पानी निकाल रहा है ऊपर बिजली के जरिए। हाँ हाँ होता है। ये क्या है, सांप है? क्या चीज? हाँ सांप। सांप है, सांप है। काटेगा? नहीं 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 नहीं, बाहर चलो, ये हो जा। ये रहा। सांप ये है। ले लो फोटो, उसका तो फोटो लो। वैसे बना दीजिए। नवीन बना। अंदर ही जा रहा है दीवार हाँ में। दीवार में घुस आप जा। संभल कर रखो रे। ये दीवार का ही सांप है, हो जा कभी कभी ऐसा। हाँ संभल कर रखो। मैं सोचा वो पांचले छुट रहे होते हैं। यार सांप देखा है, छोटा सा सांप। ट्यूबवेल। कितना आप कितना इस सांप जो को- हमने सांप देखा था ना, उसने कांचली छोड़ा। कांचली में स्किन होती है ये और वो अंदर घुस गया, छोड़ के ये हर साल बदलता रहता है। कोई भी सांप हो हर साल बदलता है। उसी में नहाए गया वो। कुछ होएगा तो नहीं इसके इससे? कुछ होएगा तो नहीं इसके इससे? ना 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 ना, वो नहाने पर? कुछ नहीं, तो पानी गया तो ये तो इतना निकल जाएगा सारा पानी। इससे कोई। और उधर जो पेड़ खड़ा ये है पॉपुलर। ये जो अभी तो पौधा ही है फिलहाल के लिए, यू की लिपस्टिक है। यू की लिपस्टिक, हाँ। यू की लिपस्टिक
अब ये मत समझना कि यूनाइटेड किंगडम लिपस्टिक वो इससे रिलेटेड है, वो नहीं है, इसका नाम ही यही है। अब इसका पता है क्या फंडा है, ये बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ना, इसमें कुछ उगेगा ही नहीं। 5 साल 6 साल बाद हाँ। जवान होने के बाद हम बेच देंगे इसको। हाँ, तो 5-6 साल के बाद बड़ा हो जाएगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ये वे इतने ऊंचे ऊंचे हो ओ, वो है सबसे ये वाला पेड़ है ना, ये वाला पौधा जो है ना, लगा भी इनको 1 साल हुआ लगे हुए। हाँ 5-6 साल में उस पेड़ की तरह हो जाएगा बड़ा। फूल आ रहे हैं, अभी लगनी हुई। ये हरी मिर्च का पेड़ है, मतलब कि पेड़ नहीं पौधा है, अभी हरी मिर्च उगेगी इसमें। फूल आ रहे हैं, हाँ, मिर्ची आने वाली। ये फूल ही जो है हरी मिर्च बनेगी। अभी बच्चे कितना टाइम लगता है फूफा जी, हरी मिर्च को कितना टाइम लगता है? 2-2.5 महीने बाद फल देना शुरू करते हैं। 2-2.5 महीने के बाद ये फल देना स्टार्ट करता है मेरी हरी मिर्च। लगाने के बाद जो है। हाँ, और कौन सा है? ये बैंगन है, यहाँ ये बैंगन का है। बैंगन को कितना टाइम लगता है? इसमें इतना टाइम ठीक है, उधर बैंगन आ रहा है, उधर जाओ, उधर वो आ रहा बैंगन एक नीचे। हाँ ये रहा, तोड़ना मत तोड़ना नहीं। ये बैंगन बैंगन में तो कीड़ा लग गया इस वाले में। हाँ, दवाई करनी पड़ेगी ना अभी। हाँ, इन्होंने करे नहीं अभी दवाई। ये बैंगन का है, बिना दवाई के जो कोई सब्जी नहीं है। वो तो है। ये बैंगन उग ही रहा है। सिस्टम ये है, बिना दवाई ना। टमाटो कितना टाइम लगता है बनने में? 2-2.5 महीने में तैयार हो जाएगी। अच्छा, 2-2.5 महीने बाद। ये टमाटर का है, ये भी 2-2.5 महीने के बाद बनना स्टार्ट, लाल हो जाएगा पूरा।